कार्तिक व्रत की कहानी। क्या हमारे कर्म और भक्ति से हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है? बहुत से लोग जीवन में संघर्ष, अकेलापन और अभाव के बावजूद यह विश्वास बनाए रखते हैं कि ईश्वर उनकी हर मुश्किल घड़ी में मदद करेंगे। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? क्या ईश्वर हमारे कर्मों और भक्ति का फल देने आते हैं? इस सवाल का जवाब छुपा है उस बुढ़िया की कहानी में, जिसने कार्तिक का व्रत रखकर कृष्ण भगवान का आशीर्वाद पाया। एक गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसका कोई अपना नहीं था, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति में कमी नहीं आने दी। हर साल कार्तिक महीने में वह कार्तिक का व्रत करती और भगवान की पूजा करती। उसका विश्वास था कि उसकी भक्ति निष्फल नहीं जाएगी। व्रत खोलने के समय उसे अपने भगवान पर अटूट विश्वास था। यही कारण था कि हर साल व्रत के अंत में उसे एक कटोरा खिचड़ी का भगवान की ओर से मिलता था। इस चमत्कारिक खिचड़ी को देखकर उसके पड़ोस में रहने वाली महिला उससे ईर्ष्या करने लगी। उसने सोचा, इस बूढ़ी के पास कोई अपना नहीं है, फिर भी इसे हर साल भगवान की कृपा से खिचड़ी मिल ही जाती है। एक दिन कार्तिक महीने में जब बुढ़िया गंगा स्नान के लिए गई, तभी कृष्ण भगवान ने हमेशा की तरह खिचड़ी का कटोरा उसके आंगन में रख दिया। लेकिन पड़ोसन की ईर्ष्या ने उसे चैन नहीं लेने दिया। उसने मौका देखकर बुढ़िया के आंगन में रखा खिचड़ी का कटोरा उठाया और घर के पिछवाड़े जाकर फेंक दिया। बुढ़िया जब स्नान करके वापस लौटी तो उसने देखा कि खिचड़ी का कटोरा गायब है। उसने भगवान को पुकारा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी? कहाँ गया मेरा कटोरा? वह भूखी ही रह गई, लेकिन भगवान की मर्जी में उसकी आस्था में कमी नहीं आई। थोड़े दिनों बाद जहाँ पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा फेंका था, वहाँ कुछ समय बाद एक पौधा उगा। उस पौधे में 2 सुंदर फूल खिले जो अद्भुत सुगंध से भरे थे। कुछ समय बाद राजा उस क्षेत्र से गुजरा और उसकी नजर उन फूलों पर पड़ी। फूलों की खुशबू से मंत्रमुग्ध होकर राजा उन्हें तोड़कर अपनी रानी को भेंट स्वरूप दे आया। जैसे ही रानी ने उन फूलों को सूंघा, एक अजीब चमत्कार हुआ। कुछ समय बाद रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार बड़े होते गए, लेकिन उनमें एक अजीब बात थी। वे किसी से भी बात नहीं करते थे। वर्षों बाद जब ये दोनों राजकुमार बड़े हो गए तो वे शिकार पर जाया करते थे। एक दिन शिकार पर जाते हुए रास्ते में उन दोनों की मुलाकात उसी बुढ़िया से हुई। बूढ़ी महिला अब भी वही बात दोहराती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी? कहाँ गया मेरा कटोरा? आश्चर्यजनक रूप से दोनों राजकुमारों ने उस बुढ़िया से कहा, हम ही हैं तेरी खिचड़ी और हम ही हैं तेरा कटोरा। हर बार शिकार पर जाते समय दोनों राजकुमार बुढ़िया से यही बात कहते और बुढ़िया के चेहरे पर संतोष की झलक आती। राजा ने इस बात पर ध्यान दिया और उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दोनों राजकुमार किसी से भी नहीं बोलते, लेकिन बुढ़िया से कैसे बोलते हैं। राजा ने बुढ़िया को राजमहल में बुलाया और उससे पूछा, यह दोनों राजकुमार किसी से बात नहीं करते, लेकिन तुमसे कैसे बोलते हैं? बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं तो बस कार्तिक का व्रत करती थी और कृष्ण भगवान मुझ पर अपनी कृपा करते थे। वह हर बार खिचड़ी का कटोरा मुझे देते थे। लेकिन एक बार जब मैं स्नान करके लौटी तो मुझे खिचड़ी का कटोरा नहीं मिला। मैंने पुकारा, कहाँ गई मेरी खिचड़ी? तब इन दोनों ने मुझे बताया कि मेरी खिचड़ी को पड़ोसन ने फेंक दिया था और उसी से ये फूल बने थे। रानी ने उन फूलों को सूंघा और तब ये दोनों पुत्र पैदा हुए। भगवान ने ही इन्हें मेरे लिए भेजा है। राजा ने बुढ़िया की बात सुनकर उसे अपने महल में ही रहने का आदेश दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण का फल अवश्य मिलता है। ईश्वर हमारे कर्मों और भक्ति को देख रहे होते हैं और उनकी कृपा किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आती है। शिक्षा।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे दिल से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि हमारे दिल में सच्ची आस्था और समर्पण है तो भगवान हमें हमारे कर्मों का फल अवश्य देते हैं।